ये एक पल एक दौर एक जमाना करके छोड़ गया वो जालिम मुझे दीवाना करके। एक पल एक दौर एक जमाना करके छोड़ गया वो जालिम मुझे दीवाना करके। चलने लगी थी महफिल में बातें मोहब्बत पर, हम उठकर घर लौट गए नींद का बहाना करके। एक टू लाइनर था कि पलकें ही बिछा दी हैं आज रास्ते पे हमने। टू लाइनर है कि पलकें ही बिछा दी हैं आज रास्ते पे हमने। लास्ट लाइन सुनिएगा कि पलकें ही बिछा दी हैं आज रास्ते पे हमने। वो मिलने आएगा मुझसे ये खबर हवा ने दी। वो मिलने आएगा मुझसे ये खबर हवा ने दी। कि दिल की तमाम हसरतें, अगेन टू लाइनर, कि दिल की तमाम हसरतें। तेरी हर सहेली का नाम याद है मुझे। यस। कि तेरी हर कहानी, तेरा हर किस्सा, तेरी हर सहेली का नाम याद है मुझे। वो जो तेरा घर वाला नाम था ना, वो भूल गया। जैसे हमारे जम्मू में या आजकल ऑल ओवर इंडिया लोग संघर्ष बहुत कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे से मैं सुन रहा था, एंजाइटी की बात कर रहे थे। कम वक्त बुझ गई जो आग से, हवाएं भी हैं जल रही, क्यों चुप रहा तू अपने आप। कुछ दिल मुझसे टूट गए कुछ दिलों को जोड़ने की शिद्दत में। सुकून खोजने निकला था रास्ते में बहुत से मस्ताने मिल गए। सुकून खोजने निकला था रास्ते में बहुत से मस्ताने मिल गए। यूं लगा कि जिनको मिलना था एक जमाने बाद मिल गए। पर जिंदगी इतनी आसान हो जाए, पर जिंदगी इतनी आसान हो जाए ऐसा तो दस्तूर कहीं देखा नहीं। मिले थे जो दीवाने आज पूछो तो वो अनजाने हो गए। रास्ता लंबा है मंजिल दूर है, पीछे मुड़ के देखो तो सब कुछ हसीन है। Life is a show and it must go on. वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बाब मुशाए। इसी पर एक और शायरी है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह जाएगी, जो तू मेरा साथ बीच सफ़र में छोड़ जाएगी। एक अरसा तो हमने आपको चाहने में बिता दिया, एक अरसा तो मैंने तुम्हें चाहने में बिता दिया, तुम्हें भुलाने में तो शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। एक लिखा मैंने अपने बचपन की यादों पे कि इंटरनेट के ज़माने को छोड़ मैं अपने बचपन के हसीन पलों में खोना चाहता हूँ। मैं इस बिज़ी ज़िंदगी से निकलकर अपने बचपन के दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। अगर एक दुआ कबूल करे खुदा मेरी, अगर एक दुआ कबूल करे खुदा मेरी, तो मैं एक बार फिर अपना बचपन जीना चाहता हूँ। एक ऐसे साथ की तलाश में थी ये आंखें जिन आंखों में बस एहतिराम दिखे, जिन आंखों में बस एहतिराम दिखे और उस एहतिराम में छिपा मासूम इश्क, जो इस मासूमियत से टकराए, जो इस मासूमियत से टकराए और टकराने पर मैं छोड़ जाऊं। बस कुछ इस तरह अपना बयान है। बस ऐसे साथ की तलाश में थी ये आंखें। अंकित है ते मैं कठुआ तो आया कि दिन ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਲਟੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਰੱਬਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। तो एक स्लैंग की तरह हम एक वर्ड यूज करते हैं। वर्ड ही एक सेंटेंस बाप बाप होता है, करते हैं सभी, कभी फ्रेंड के साथ कभी किसी और के साथ। तो वो एक पंच लाइन रखी है मैंने, मतलब टाइटल बाप बाप होता है। बाप बाप होता है, बाप हर बच्चे की कहानी का आगाज होता है। बाप बाप होता है, बाप हर बच्चे की कहानी का आगाज होता है। बाप कंधे भी बिठाए तो ऊंचाइयों से खिलाफ होता है। बाप की उंगली थाम की ताकत का और उसकी परछाई में ठंडी छाया का एहसास होता है। क्या बाप होना आसान है? बाप वो इंसान है जो खुद जल के हम पे साहिबान करता है। बाप वो इंसान है जो खुद जल के हम पे साहिबान करता है एक जर्रे से। बाप वो इंसान है जो एक जर्रे को आसमान करता है, खुद जल के हम पे साहिबान करता है। लहू का आखिरी कतरा भी हम पे कुर्बान करता है, बिना जताए ऐसे कई लातादाद एहसान करता है। क्या बाप होना आसान है? मैं हूं बनूं उसके जैसा बनूं, मेरा एक खास अरमान है। बाप की हाँ शामिल ना हो जिसमें,
तो अच्छा काम भी पाप होता है। जिंदगी जब हमारे साथ शतरंज का खेल खेलने लगती है ना, तो हम आईने से बातें करने लगते हैं। और जब वही आईना हमारे सामने 10 सवाल खड़ा करके रख देता है ना, तो हम उस आईने पे भी पर्दा कर देते हैं। उस सवाल को खंजर की तरह हमें अंदर से चीर कर निकल जाते हैं और हमें खाली करके छोड़ देते हैं। तो एक ऐसी ही मीठी सुबह मैं हंसती हुई मुस्कुराती हुई आईने से टकराई, आंखों में थोड़ा सा पानी छिड़का तो एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? सवाल लाजमी बहुत आसान है ना, लेकिन अगर मैं यही सवाल तुमसे करूँ ना, तो तुम सीधे सहमे मेरे सामने खड़े रह जाओगे। आज तुमने नर्सिंग तो की है, लेकिन तुम नर्स नहीं। तुम लिखती तो हो, लेकिन तुम राइटर नहीं। हाँ, मोहब्बत तो की, लेकिन सेल्फ डाउट से हो गई हुई। तो कमबख्त कौन हो तुम? हाँ। मैंने आईने की तरफ देखा। लाइफ में जितना भी एस्केप किया ना, उसका मैथमेटिक्स लगाने लगी। मैंने भी सेम चीज की, आईने पे पर्दा लगा दिया और जिंदगी को जीने निकली। रुको, आती ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, लेकिन ये भी तो एक अधूरा सच है ना यार। ये किसको पता है कि ये हमारी आखिरी लाइफ हो। हाँ, हम हर रोज जीते हैं, हर रोज मरते हैं, हर रोज उस सूरज को अपनी बाहों में लपेट लेते हैं, रात को उस चांद को निगल लेते हैं। जिंदगी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है। एवरी डे वी आर रीडिंग ए पेज, लीविंग ए पेज बिहाइंड, और हर दिन एक नया जन्म। तो हम कौन है? क्या हम अपनी ओवर थिंकिंग है? यस, वी ओवर थिंक अ लॉट। हम अपने यहाँ पे रहते हैं। हम जिंदगी की एक ऐसी किताब में उलझे हैं जहाँ एक पन्ने में अभी पास सॉल्व हुआ ही नहीं। फ्यूचर को ना अनलॉक करने के होते हैं, और सब बेचारे पता है कौन कर रहा होता है? ये प्रेजेंट मोमेंट जो चिल्ला चिल्ला कर हमसे कहना चाहता होता है, इसका है तुमको इंतजार मैं हूं ना। ठीक है, मेरी मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन जिस दिन मुझे वो इंतजार दिख गया ना किसी की आंखों में, जो मैंने अपनी ही आंखों में मेरे लिए देखा, मैं उस दिन मोहब्बत करूंगी। तुम्हें बुलाने में तो शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। ये शायद नमस्कार, गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। तो मैं तुंदे कन्नै शमी तमीज़। दोस्तों, इत्थै दा माहौल दिक्खिए मेरे शा भी रोन नहीं होया कि जे कवि गोष्ठी का प्रोग्राम चला करता हा, तो मिगी भी पुराने दिन चेता आई है। तो मैं भी सोचा कुछ न किश मिगी तो मौका इ'यां मिलग नहीं, तो आई गुलिस्तान डोगरी चैनल के माध्यम कन्नै कि मैं अपनी भी एक शेरो शायरी करने शुरुआत करना हाँ। कुछ लोग रोके भी गम को ना बुला सके, हमने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। कैसी ये दुनिया, कैसी ये रीत है, आंखों में आंसू होठों पे गीत है। एक फूल मिला वो भी टूटा हुआ, ये मेरा अपना लिखे था। एक फूल मिला वो भी टूटा हुआ, एक दोस्त मिला वो भी रूठा हुआ। फूलों में होती है खुशबू बड़ी, दोस्तों में होती है मुस्कान बड़ी। फिर क्यों ये फूल टहनी से टूटा, फिर क्यों मेरा दोस्त मुझसे रूठा। तोड़ देते हैं टहनी से फूल ये लोग, तोड़ देते हैं टहनी से फूल ये लोग, छोड़ देते हैं मिलने के बाद ये लोग। एक फूल मिला वो भी टूटा हुआ, एक दोस्त मिला वो भी रूठा। तो दोस्तों, अज अस आए दे थे, साड़ी जम्मू की कुड़ी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम इत्थे ऑर्गेनाइज किया। असें सोचा कि नहीं, देखो जेकर डोगरी की गल होए, डुग्गर की गल होए, तो साड़ी जम्मू की डोगरी कुड़ी की गल होए, तो फिर गुलिस्तान डोगरी चैनल सब तो पहले उत्थे पुजदा। अज दा केह् प्रोग्राम है, कियां एह् मनै च ख्याल आया, कियां एह् दिमाग आया, वो सब तो बड़ा जिहड़ा पिछे लिखे दा ये केह् सोचिए लिखिया, केह् सोचिए दा दिमागे च अपना वर्णन किया। तो अस इंदे शा पुछने आं, केह् नां तुंदा? तन्वी महाजन। तन्वी महाजन जी, जेकर तुस डोगरी च बोल गए तो बड़ी शैल गल हो, कोशिश करियो, क्योंकि ये लोग अक्सर डोगरी बोलने शर्म करते हैं कि ये भोजपुरी दे पंजाब ते केरला देखो पूरी दुनिया कुत्थे कुत्थे पुज्जी है कि उन्हें अपना कल्चर, अपना जेड़ा लिबास वो नहीं छोड़िया है। तो असें लोकें शर्म आती है डोगरी बोलते, तो इस शर्म शमा थोड़े जे बाहर निकलिए साड़ी कुड़ी ने कोशिश की है। तो ये कियां मने ख्याल आया कि ये नां की रखेआ, पहले दसो। पॉज ट्राइब। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब पहले डोगरी च की होया? डोगरी में हिंदी दा ये दसी सकदे हो? रुकना है? रुकना। हाँ, की रुकना? अपनी अपनी जैसे बिजी लाइफ है सबकी, तो उसमें सबको रुकावट के लिए या फिर रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने के लिए ज़रूरत है, तो तभी इसका दूरदर्शन च पहले पहले आंदा होंदा जिसले प्रोग्राम किश बंद हो जाता, रुकावट के लिए खेद है नी? ते ओ तुस सोचिए, बड़ा शैल तुंदा ये टॉपिक है और बड़ा अच्छा लग्या जिसले देखो ये नवी जनरेशन
ਜਿਹੜਾ आने वाला भविख है इस भारत का, इस साढ़े डुग्गर समाज का, और बड़े अच्छे तरीके के कवि गोष्ठी करा रहे और इस कुड़ी की शाबाश जाती है जिन्हें पीड़ा उठाई है। और इन्हें कवि कट्ठे करना अस कोशिश करने अपने चैनल उपर भी कट्ठे करने 2 3 या 4 हो जाते बड़ी मुश्किल, पर तेरा तो कमाल है कुड़िए, इत्थे ते तू तो लैन लाई दी है। अस कोशिश करके अग थवां सारी कोशिश होगी, अस अगे थवां अस कवि डायरैक्ट नहीं बोल गए, असें तेरे थ्रू कवि लैगे ते इंदे कन्नै कवि गोष्ठी प्रोग्राम करा करगे कि बड़ा अच्छा लग्या। और नवी जनरेशन सब तो बड़ी जी शैल गल है, ये साड़ी एक कुड़ी ने, मैं चाहता कि वो इत्थे आग ते मैं इंट्रोडक्शन अपने गुलिस्तान डोगरी चैनल के माध्यम कन्नै ओहदी भी कराना चाहता। देखो ऐसे ऐसे लोगों की कितनी अच्छी सोच है, और ये जनरेशन है जोड़ा आने वाला भविख है साढ़े हिंदुस्तान का। तुस क्या आखना चाहती हैं कि ये प्रोग्राम मैडमों ने ऑर्गेनाइज किया तो वो तुसें बड़ी बखूबी अपनी जी कला दसी है, ये कियां मन च ख्याल आया कि मैडम उंदे कन्नै कनैक्टिविटी कियां होई? मैं तो हमेशा से मतलब अपने जो वर्ड्स है वो एक्सप्रेस करना चाहती थी हर किसी के साथ, कि मेरे जो जितनी भी पोइट्री है या स्टोरीज़ है लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था जम्मू में ऐसा कि मैं कहीं पे जाऊँ और मतलब वहाँ पे अपनी पोइट्रीज़ बोलूँ, स्टोरीज़ बोलूँ। तो तन्वी से पहली बार मैं तभी मिली जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, तो तभी हमारी मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, और तब से हम साथ हैं। तो हाँ बस नहीं थोड़ी एक गल कि मैं कटना तुस आखा दी कि नहीं है इत्थे डोगरी संस्था है, उत्थे भी बड़ी कवि गोष्ठी होंदी है, पर यह है कि नवी जनरेशन की वो राह दसने वाला कोई नहीं है। वो इस कुड़ी ने अच्छी कोशिश की है, वो तन्वी ने की है। गल कि जे होंदा रौंदा है, जियां असें आख्या अपने चैनल के माध्यम कन्नै अस कवि गोष्ठी रखने 2 3 4 लब्भी जंदे, कोई आरएसपुरे का, कोई जम्मू का, कोई रामनगर का, बड़ी दूरों। पर मिगी लगता है ये सारे लोकल गए हैं जम्मू थमां, बाकी नहीं। एक बारी अपने आस्ते ताड़ियां मारी दो भाई। ये जेड़े कवि की है, कवि जेड़ा हुंदा है वो सारे थमां महान हुंदा है, उहदे मन च कोई वैद विरोध धर्म मैं तू जात पात मेरा तेरा किश नहीं हुंदा। और ये बड़ी अच्छी तुसें एक सोच रखी है। और मैं चाहना जेकर कोई और अपना व्यूज़ सारे गुलिस्तान डोगरी चैनल के माध्यम कन्नै अपना व्यूज़ देना चाहता है तो वह इत्थे आइए देइए प्लीज़। एरे वलंटियर कि जे तुस अपना मैसेज किस देना चाहते हो गुलिस्तान डोगरी चैनल के माध्यम कन्नै, गुड। देखो ये नवी जनरेशन है जी, ये साड़ा हिंदुस्तान है अजकल। देखो किन्ना मेरा तेरा जात पात, मगर इत्थे आइए मिगी इ'यां लगा दा है कि सब तो बड़ा एक 2 3 चीज़ां होंदियां, जियां स्पोर्ट्स है, उत्थे देखो कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, पानी की त्रे लगती है, एक गिलास आंदा घोटो मारदा घोटो मारदा घोटो मारदा है, तो कितना अच्छा लगता है स्पोर्ट्स। और दूआ आ गया साड़ा मीडिया। मीडिया च अस जिसले बाहर गेदे होंदे असें नहीं पता है कौन है केड़े चैनल का, जिसले कोई त्रे लगती है पानी उन्हें फड़ी बोतल वो खोलिया पी लैंदे। ये चीज़ साढ़े विच सारे च होनी चाहिए। और है भी है किश पॉलिटिक्स या रूढ़ीवादी लोकें तक ये चीज़ां हैं। तो भाई साहब क्या नाम थोड़ा? अजहर महमूद। अजहर महमूद कुत्थों आए? डोडा। वाह क्या बात है। देखो डोडा मेरे आख्या भाई लोकल डोडा भद्रवाह पुंछ रजौरी तक भी आए होने लोग, तो तुस किश आखना चाहते हो? जी सर, सबसे पहले तो शुक्रिया सबका, आपका और मैम का, कि उन्होंने हमें ये स्टेज दिया परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि एक लिखने वाला राइटर जो होता है, शायर जो कुछ भी जो लिखता है, वो चाहता है कि उसका वो लिखा हुआ कोई सुने, उसको सुनने की मतलब कोई सुने उसकी वो लिखा हुआ। और घर में अगर हम किसी दोस्त को सुनाएं, अगर उसको इंटरेस्ट ना भी हो तब भी वो ज़बरदस्ती का वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे जो सारे लोग हैं सारे इंटरेस्टेड हैं, इतने सारे बर्दाश्त करने वाले। हाँ बिल्कुल, इधर सारे इंटरेस्टेड होते हैं, सुनने वाले होते हैं, और ऐसी ऑडियंस चाहिए होती है। सब तो बड़ी गल है, इतने सारे एक नस्ल है नहीं, सारे एक दूसरे बर्दाश्त करना। जे कर तू ही उसने नहीं बर्दाश्त किया तू आना मम्मी नहीं सुनना, मैं भी कन्ने उंगली दे लैनी। और एक राइटर की सबसे अच्छी बात जो होती है वो पेशेंस होती है, क्योंकि उसको पेशेंस होना चाहिए, तब जाके वो कुछ लिख सकता है किसी पेज पे कि लोगों को सुना सकता है। और वही चीज़ ये स्टेज हमें मिला है यहाँ पे जो मैम ने दिया, तन्वी मैम ने, थैंक्स टू हर कि उन्होंने हमें ये स्टेज प्रोवाइड किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन यूथ्स को या उन लड़कों लड़कियों को कि जो भी देखो इंसान ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी में दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, और वो कहीं गलत मतलब वे ट्रैक पकड़ने के बजाय अगर वो अपना दर्द, अपना दुख, अपने अंदर इमोशंस
यहाँ बयान करना चाहता है कलम के माध्यम से, या फिर वो सिंगिंग, म्यूज़िक, कुछ भी, इतने सारे जो है हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने आप को इस करिए मैं एक्सप्रेस करें। आख्या कि ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਗਰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਚਾਹਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹ ਪੈਨ ਦੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ YouTube ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟਨਾ ਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਨੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਔਰ YouTube ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ तुस अपने अगे पिछे वातावरण माहौल फिल्म कोई भी दिखते हो, वो फिल्म कोई चांचक दिमागे च नहीं आई जाती है, वो अपने अगे पिछे हालात देखते हैं, उसी कैप्चर करते, 4 चीज़ां उत्थों लाते, 14 चीज़ां अपने को लाते, बन जाती 24 चीज़ां। ठीक है नी, इस करिए एक एक कई दिखते 1-1 2, कई दिखते 1-1 11, तो कई दिखते 2-2 4, तो कई दिखते 2-2 22। तो इस करिए बड़ा अच्छा लग्या। और असें जी गुलिस्तान डोगरी चैनल उपर तुसें सारे कोशिश करनी है इसी प्रोग्राम की दिखिए कि जे इस कुड़ी ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। और देखो किन्ने कुड़ियां मुड़े, और इत्थे मैं नहीं लगा था कोई किस्म की कोई जाति पात कोई पॉलिटिक्स, सब तो बड़ा ये जड़ा प्लेटफार्म है ये सारे अपनाना चाहिए कि जे अपनी दिले दी भी तुस बहाने सिर कड्ढी सकते हो, पढ़ास जिसी आखदे डोगरी च। ठीक है नी, तो इस करिए आर्ट की सबसे अच्छी चीज़ होती यही है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, कोई पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन, कोई कुछ नहीं, कोई कास्ट वगैरह नहीं होती है, उसमें सिर्फ इंसान हम होते हैं और अपना दर्द, अपने इमोशंस बयान करते हैं। ये हमें एक करता है। एक बारी सारे भी इस कुड़ी दे नाल दी तालियां जुन्ने सारा मेला लगाया। बने रहो गुलिस्तान डोगरी चैनल पर, जेकर कोई और गल और कोई बात नया ऐसा माहौल अगर कुदरे और भी लभदा अस वो भी तुंदे कन्नै शेयर कर गए। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत, जय हिंद।